पता किसी इंसान की खूबसूरती कैसे देखी जाती है? उसकी आंखों से या उसके चेहरे से? इंसान की खूबसूरती उसके व्यवहार और उसकी बातों से नजर आती है। और मैंने भी कभी किसी की ऐसी ही खूबसूरती को बहुत करीब से देखा था। ये किस्सा जुड़ा है एक सफ़र से। आप सबने भी कई बार कहीं ना कहीं सफ़र किया ही होगा, ट्रेन या बस से या किसी और गाड़ी से। और आपको भी न जाने इन सफ़र में कितनी कहानियाँ, कितने किस्से मिले होंगे। ऐसे ही मेरा ये किस्सा शुरू होता है ट्रेन की खिड़की वाली सीट से। दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन से मेरी ट्रेन उदयपुर के लिए निकलने में अभी आधा घंटा बाकी था। तो मैंने सोचा स्टेशन आराम से चलते हैं। मैं स्टेशन के बाहर ही बैठकर चाय पीने लगा। हाँ, स्टेशन की चाय से कुछ याद आया। मेरी कहानी स्टेशन की चाय नहीं सुनी तो इसके बाद याद करके ज़रूर सुनिएगा। मैंने अपनी चाय ख़त्म की और रास्ते में कुछ खाने के लिए मैं कुछ चीज़ें लेकर के स्टेशन आ गया। मैं ट्रेन में अपना डब्बा ढूंढकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरी सीट खिड़की वाली थी, वही जो आमने सामने सिंगल सिंगल होती है। मेरे बैठे करीब 5 मिनट ही हुए थे, तभी मुझे ट्रेन में किसी और के चढ़ने की आहट हुई। मैंने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की कानों में ईयरफोन लगाए, एक हाथ में चाय का कप लिए मेरी तरफ आ रही थी। न जाने कौन से गानों में खोई थी वो। उसकी वो प्यारी आंखें देखकर मेरी भी दिल की हार्ट बीट कुछ पल के लिए तेज हो ही गई थी। न जाने आज दिन अच्छा था या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक कहें कि वो लड़की अपनी सीट का नंबर ढूंढती हुई मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। मैंने बस मन ही मन भगवान से कहा कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, काश इस लड़की को मेरे सामने वाली सीट पर बैठा दे। और आज लगता है कि ऊपर वाला भी मेरे साथ है। वो लड़की मेरे पास आकर खड़ी हुई और मुझसे कहा कि आप मेरी चाय पकड़ेंगे, 1 मिनट में मेरा बैग रख दूं। अब तक तो मेरा दिल सिर्फ उसकी आंखों पर आया था, लेकिन अब उसकी आवाज़ सुनते ही ऐसा लगा कि काश ये आवाज़ मेरे लिए होती। काश इस आवाज़ से मैं मेरा नाम सुन पाता कभी। एहसास बहुत था, लेकिन बताने के लिए वक्त अभी कम है। बस ऐसे ही मेरे सफ़र की शुरुआत हुई। कुछ वक्त गुजरा, ट्रेन अपनी रफ्तार से चांदनी रात में चले जा रही थी। वो ठंडी हवाएं और ट्रेन के बाहर की शांति, इस शांति को तोड़ते हुए उस लड़की ने मुझसे मेरा नाम पूछा। हम भी शायर गुमनाम थे, बातें बनाने में महान थे। उसने तो बस हमसे हमारा नाम पूछा था, हम उसे अपना पूरा बायोडाटा बता बैठे। हमारा सफ़र भी अब यहाँ से शुरू हो चुका था। वक्त बीता, कुछ घंटे बीते, तभी एक स्टेशन अजमेर आया। बातों ही बातों में किस्सा एक चाय का फिर शुरू हुआ और हमारा सफ़र चलता रहा। उसकी नींदें भी शायद उड़ सी गई थी। मुझे लग रहा था कि शायद उसे भी मेरी बातों में सुकून मिल रहा है। तभी उसने मेरी और कुछ शायरियों की तारीफ करी। उसके दिल से बोले अल्फाज सुनकर मेरी धड़कनें ट्रेन की रफ्तार से थोड़ी सी तेज हो गई। लगता था जैसे एक प्यार का किस्सा इस ट्रेन से शुरू होने ही वाला है। तभी एक स्टेशन आया जिसका नाम था भीलवाड़ा। मैंने स्टेशन को देखा और जैसे ही स्टेशन से नज़र उठाकर लड़की की तरफ देखा तो लड़की बैग लिए मेरे पास खड़ी थी। मैंने पूछा कि आपको यहीं उतरना है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सफ़र तुम्हारे साथ बस यहीं तक। और कहते हुए वो ट्रेन से नीचे उतर गई। मेरे मन में बहुत सी बातें थी, कुछ यादों की तो कुछ तुम्हारी आंखों की। सोचा बताऊं अपने दिल की बात तुम्हें, लेकिन कम वक्त इश्क के सफ़र के लिए वक्त ही कम पड़ गया। लड़की स्टेशन से एक कप चाय लाई और बाहर से खड़े होकर खिड़की से हाथ अंदर बढ़ाते उसने चाय दी और कहा कि ये आखिरी चाय मेरे और मेरे शहर के नाम। मैंने चाय ली और स्टेशन से ट्रेन भी निकल पड़ी। पता नहीं वो स्टेशन पर खड़ी थी या नहीं, पर मैं ट्रेन की गेट पर ज़रूर कुछ देर खड़ा रहा। आपको क्या लगता है, लव स्टोरी एक रात में पूरी हो जाती है या कुछ घंटों में पूरी हो जाती है? नहीं मेरे दोस्त, ये तो बस एक किस्सा है और कुछ किस्सों का अधूरा रह जाना ही ज़्यादा बढ़िया है। आज मुझे उस लड़की से प्यार नहीं, उस शहर की, उस जगह की, उस चाय से प्यार है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से या शायद एक नई कहानी में। और हाँ, ये सिर्फ एक किस्सा था, इसे कहानी मत समझिएगा, क्योंकि कहानी पूरी लिखी जा सकती है लेकिन किस्से कभी नहीं। मिलेंगे फिर से, आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर नई कहानी या किस्सों में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। थैंक यू।